हेलो गाइस, वेलकम टू डे 13 ऑफ लर्निंग पाइथन विथ मी। ठीक है, तो डे 12 में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उनको सॉल्व किया था। तो आज के वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली लूप्स क्या होता है कि वो हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स पहले स्क्रीन को। ओके, ठीक है। देखो, पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स के रिलेटेड, राइट। आज के वीडियो में हम लूप्स देखने वाले हैं। तो गाइस, लूप्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लूप्स यूज करते हैं एक नंबर ऑफ नो रिपीटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या होता है कि 0 से 100 आप प्रिंट करना चाहते हो, राइट। ये आपके डिस्प्ले में ये दिखा है कि 0 1 100, वैसे ऐसे नंबर्स आपका दिखा है। ठीक है, तो एक तो दो तरीका है। एक तो शायद आप अगर देखो फॉर एग्जांपल आप तो अगर आप चाहोगे तो आप डे पहले एक फाइल बना देते हैं। ठीक है, तो देखो तरीका तो जैसे कि आप ये यहाँ पर ये ऐसे है कि आप प्रिंट लिखोगे, यहाँ पर नंबर लिख दोगे। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग लिख के आपने नंबर लिख दिया एंड मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, यहाँ पर 3, सॉरी यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 5 एंड ये 6। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स रन इट। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर ऑफ यू नो एक रिपीट मतलब एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 और नंबर्स प्रिंट करना है तो क्या आप ऐसे ही हर बार एक नया लाइन्स बनाओगे, राइट। चल 100 तो फिर भी थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इससे आपको 1000 लाइन्स प्रिंट करना है तो क्या आप 1000 लाइन्स लिखोगे ऐसे, मतलब प्रिंट करके, राइट। ऑब्वियसली नहीं करने वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा प्रोग्राम को, राइट। तो इसको ही शॉर्टकट वे में लिखने के लिए हम लूप्स लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लूप्स क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि लिखा है, इट इज यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस यहाँ पर यूजर का इंटरफेरेंस कुछ नहीं होता। हम उसको एक कंडीशन बता देते हैं कि इतने टाइम्स तक लूप्स का रन करना है एंड वो मतलब रन करके हमें दे देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, डिस्कॉर्ड में चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या प्रिंट किया था, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने प्रिंट किया था विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो इसको हम सिंपल कैसे करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर अभी हम यूज़ करने वाले फॉर लूप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग फॉर लूप। ओके, तो यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ करने वाले, जैसे कि फॉर आई इन रेंज। ठीक है, देखो फॉर आई इन रेंज क्या होता है, ये सिंटैक्स है उसका फॉर लूप का। ठीक है, ये जो फॉर है एक सिंटैक्स है फॉर आई। ठीक है, आई क्या है, एक नंबर हम प्रोवाइड करेंगे, आई इन रेंज। बस ओके, यहाँ पर रेंज क्या है, ठीक है, मतलब कितने रेंज तक हम प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि 1 से 6 हो, या फिर 2 से 3 हो, या फिर 4 से 10 हो, तो हम रेंज प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि एज यू नो कि जो काउंटिंग है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, एंड हम जहाँ तक लेना चाहते हैं, देखो आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो। आई मीन सॉरी, काउंटिंग स्टार्ट नहीं होता, आप जो भी रेंज डिफाइन करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्टी हो रही है, जैसे यहाँ पर ले, जैसे आई को हमने 1 ले लिया एंड हम कहाँ तक प्रिंट करना चाहते हैं, 5 तक प्रिंट करना चाहते हैं। देखो क्योंकि लास्ट में जो 6 लिखा है वो काउंट नहीं होता है, तो हम यहाँ पर उसको 5 तक प्रिंट करेंगे। पहले इसको प्रिंट कर देते हैं, फिर थोड़ा समझेंगे, मेरे लिए भी थोड़ा सा ये है। ऑल राइट, ठीक है, तो हम पास 1 2 3 4 5 आ चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से हुआ। मतलब हमने इसको, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिमाग में अभी एक चीज आ रहा है, अगर हम इसको 2 कर देते तो क्या फिर ये 1 से प्रिंट होता है, क्योंकि बेसिकली 1 क्या है। ठीक है, और इसका क्या मतलब, देखो जब हमने इसको 2 भी कर दिया ना, तो एक मिनट कंट्रोल एस मार देता हूँ सेव करके, फिर रन करता हूँ। देखो फिर भी हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आया। देखो हमने y को 2 कर दिया, फिर भी सेम ही आया। आई 1 था, फिर भी सेम ही आया। तो आई का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर। इसी फॉर एग्जाम्पल हम इसको फिर रन करते हैं।
ओके, देखो, तो आई का वैसे यहाँ पे कुछ काम नहीं है, आई लिखो या ना लिखो, का जो है वो नंबर्स प्रिंट होने वाले। आई जो है हम बता दिया है कि आई का रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है, वन एक नंबर है। हम चाहे तो यहाँ पे जीरो कर सकते हैं, अब आप जीरो से स्टार्ट होकर फाइव तक रन होगा, ठीक है। तो देखो, ये तो था लॉन्ग कट, मतलब वन से सिक्स प्रिंट करने का, और ये था शॉर्ट कट वन से जीरो से फाइव प्रिंट करने का। अब वन से सिक्स प्रिंट करना चाहते हो तो वन लिख दोगे यहाँ पर, और यहाँ पर सेवन लिख दोगे, क्योंकि लास्ट वाला काउंट नहीं होता, तो वो सेवन तक ही प्रिंट होगा। तो ये बेसिक था एक लूप को कैसे यूज कर सकते हैं हम। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा सा कि यहाँ पर क्या क्या लिखा है। देखो, यहाँ पर एक हमारे पास एक लिस्ट है, जहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पर फ्रूट्स का लिस्ट है, वहाँ पर तीन एलिमेंट है, एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, फॉर आइटम इन फ्रूट्स, ठीक है, जितने भी आइटम आइटम्स है, ठीक है। आइटम्स क्या है, देखो, अब हमने यहाँ पर आई लिखा था, ठीक है, हम आई के बदले कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ ना, जैसे कि फॉर राकेश इन रेंज, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, ठीक है। तो इस सिंटेक्स से कुछ कुछ चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, जैसे इन हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, आई गेस, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं। देखो, देख सकते हो कि हमारा प्रिंट होकर आ चुका है, ठीक है। तो ये मॉडिफाइबल है वो, लेकिन हम आई देते हैं जनरली, क्योंकि जनरली वाइल्ड वाइड हम आई ही यूज करते हैं। तो अगर आप कुछ अनटिल अनलेस कुछ स्पेसिफिक चीज हो, जैसे कि यहाँ पर आ टाइम स्पेसिफिक चीज है, तो आप स्पेसिफिक नहीं मेंशन कर सकते हो, बट नॉर्मली आई हम यूज करते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पर टाइम दिया है क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है। तो इन फ्रूट्स कहाँ पर है, फ्रूट्स में है। टाइम क्या है, हम ये जो जितने भी एलिमेंट्स है उनको एक नाम दे दिया है हमने, टाइम आइटम्स, कोई जो भी बोलते हैं इसको, हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएंगे। लेट्स से इसको प्रिंट कर दें। ओके, तो इसको कमेंट आउट करते हैं, नया लाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर, इसको रन करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकलता है। ओके, तो जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे वो सिंगली मतलब वन बाय वन प्रिंट हो गए, जैसे पहले एप्पल प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इंक्रीमेंट है कुछ है नहीं, हमने लगाया नहीं है, ये शायद पाइथन में इंक्रीमेंट जैसा कुछ होता नहीं है, आई मीन होता तो हर किसी में, एंड इसमें भी देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर हमने कुछ रेंज नहीं लगाया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितने भी टाइम्स है फ्रूट्स में प्रिंट करते जाओ, ठीक है। लेकिन अगले से हमने यहाँ पर लगा दिया, क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, लगा देंगे रेंज की, स्टार्ट करो वन से, एंड वन यानी मैंगो, राइट। वन से स्टार्ट करो एंड वन पे ही खत्म कर दो, तो मानी यानी मैंगो पे ही खत्म कर दो, तो क्या आना है देखते हैं। ओके, देयर इज एरो, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कोलाबल, आई डोंट नो व्हाट इट्स मीन। कोलाबल का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, बट देखते हैं। ओके, ठीक है, इसको हम वैसे एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर ही मार देते हैं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि लिस्ट तो हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। मीन्स यू ट्राई टू यूज लिस्ट लाइक ए फंक्शन। ओके, ओके, सो ये एक फंक्शन नहीं है, तो हम इस पर कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेट्स से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस कोड को डायरेक्ट मार देते हैं यहाँ पर, कंट्रोल सी, ये थोड़ा, आई वांट ओनली मैंगो एंड बनाना टू प्रिंट थ्रू लूप। सो कैसे कर सकते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि देखो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि इस और देखा नहीं था मैंने अच्छे से। देखो, हम पे ये एरर इसलिए मिला। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर शायद गलती की थी, बिकॉज ऑफ हमने ब्रैकेट, मतलब चीज सही था, शायद हमने ब्रैकेट ही गलत लगाया था। ओके, सो आई गेस कभी कभार ऐसा हो जाता है। वैसे नॉर्मली हम ब्रैकेट ही, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाते थे प्रीवियसली भी, हमने जितने भी कोड किया था यहाँ पर, अगर हम देखेंगे
जो कि हमने सेव नहीं किया है यहाँ पर। और तो हम यही पे लिस्ट में यही लगाए थे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाते थे, लेकिन या दैट्स आप पेंस में फिर भी प्रॉब्लम। ये लिस्ट इन, ओके ओके, यहाँ पर लिस्ट हमने नहीं दिया, तो हमें इंडेक्स प्रिंट करना है ना गाइस, वही तो मैं भूल गया गाइस। या बहुत सारी चीजें यहाँ पे भूल गया। यहाँ पर हमने जैसे कि कहीं पर तो किया होगा, या फिर कहीं पर नहीं किया। ओके, कहीं पर तो लिस्ट बनाया होगा, लेकिन यहाँ पर लिस्ट नहीं है हमारे पास, जो भी है कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें इंडेक्स मेंशन कर दिया, एंड हम इस टू देख के ही सेपरेट करते हैं इंडेक्स को, क्योंकि हम चाहते हैं कि वन से लेकर टू तक ये जो है प्रिंट हो। ठीक है, अगर हम वन लिख के यहाँ पर वन लिख देंगे तो हमें एरर दिखाना नहीं चाहिए। ओके, एरर दिखाया नहीं, लेकिन कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ। ओके, तो हम यहाँ पर टू लिख देते हैं, देखते हैं क्या होगा। ओके, तो हमारे पास मैंगो प्रिंट होकर आ चुका है, क्योंकि टू काउंट नहीं होता, राइट। अगर हमें बनाना चाहिए, जो कि देखो अभी एप्पल का इंडेक्स नंबर है जो 0 है, मैंगो का है 1 है, और बनाना का जो इंडेक्स नंबर है वो 2 है, राइट। तो जब हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो बनाना काउंट नहीं होगा, क्या काउंट होगा, 1 काउंट होगा। लेकिन जब हम वहाँ पर 1 लिख देंगे तो काउंट क्या काउंट होगा, 0 काउंट होगा, राइट। एंड 0 तो प्रीवियस में चला जाता है, तो थोड़ा एरर यहाँ पर इसलिए दिखा दिया, ऑलराइट। ठीक है, तो ऐसे हम एक नंबर ऑफ आइटम्स चाहते प्रिंट करना तो प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम इसको हटा देंगे पूरा तरीके से, जैसे कि हमारे यहाँ पर डायरेक्ट ही आ गया था, तीनों फ्रूट्स के नाम वो आ गए थे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स सी। ऑलराइट, ठीक है, तो ये लिस्ट हमने कर दिया था अभी। तो नाउ देखो, रेंज फंक्शन का काम क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर रेंज 5 लिखेंगे तो वो 0 से लेकर 4 तक रन होगा, राइट, मतलब डिफॉल्ट 0 है। लेकिन अगर हम मेंशन करना चाहते हैं कि नहीं भाई 0 से नहीं, 1 से ही स्टार्ट करो यार, 0 से नहीं चाहिए हमें, हम तो चाहते हैं कि 1 से स्टार्ट हो, तो हम पर मेंशन कर दें कि किस नंबर से हम स्टार्ट करना चाहते हैं लूप को। 1 to 6 रेंज यहाँ पे देखिए। तो गाइस इसको स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहते हैं, जो कि हमने नहीं पढ़ा था, या पढ़ा था शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन देखो, नहीं पढ़ा था तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे जो भी आएगा चीज़ें बस उससे हम समझ जाएंगे। देखो, यहाँ पर 1 to 10, 1, 10, 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो लूप है वो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक प्रिंट होगा, 9 तक, ठीक है, क्योंकि 10 तो काउंट नहीं होता। तो ये जो लूप है, जैसे कि यहाँ पर 1 से 6 यानी 1 to 5 हो रहा था, यहाँ पर वैसे 1 to 9 होगा, ठीक है। तो पहला दो का यही मतलब है कि 1 to 9 होगा, और इस दो का मतलब ये है कि डिफरेंस कितना होगा नंबर के बीच, जैसे कि दो स्पेस के बाद ही दूसरा नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पर पहले 1 आएगा, फिर 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, फिर 3 नहीं आएगा, फिर सॉरी फिर 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, फिर 6 नहीं आएगा। तो मतलब दो, मतलब गैप रहना चाहिए, ठीक है, जैसे 1 आया, फिर 2 छोड़कर 3 आएगा, फिर 4 छोड़कर 5 आएगा, ठीक है। ये तो बेसिकली स्पेस को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर अगर हम 3 लिखते तो यहाँ पर 4 आता, राइट, तो बेसिकली स्पेस को डिफाइन करता है। बट यहाँ पर शायद हम माइनस भी लगा सकते हैं, आई डोंट नो, बट हाँ लगा सकते हैं शायद। ओके, तो दैट्स अबाउट फॉर लूप। तो गाइस फॉर लूप में एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होता, मतलब इसको आप कंडीशन ही कह सकते हो एक तरीके से। वहाँ पर कई क्या कहते हैं कि, लेकिन यहाँ पर कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पर हम एक रेंज प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ इतना रेंज है, and तुम बस प्रिंट करो जो तुम्हें दिया गया है प्रिंट करने के लिए। लेकिन वाइल लूप में क्या आ जाता है कि यहाँ पर रिपीटेशन तो होता है एज फॉर लूप, बट यहाँ पर एक कंडीशन भी यूज करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये एक ऑपरेटर है, एंड आई इज लेस देन इक्वल टू 5। देखो, तो आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने 1 का वैल्यू दे दिया यहाँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई हमने रेंज यूज नहीं किया है, तो आई का, आई इज लाइक ए वेरिएबल जो हमने यूज किया है यहाँ, ठीक है। आई कोई फंक्शन जैसा, कोई सिंटैक्स नहीं है डिफाइंड रेंज जैसा। तो यहाँ पर क्या है, आई एक नॉर्मल वेरिएबल ही है, और हमने उसको वैल्यू आसान किया है 1। तो हम चाहते हैं कि प्रिंट करो आई को, ठीक है। अगर आई लेस देन 5 है, जो कि है 1, तो प्रिंट करो आई को। अब आई का वैल्यू 1 है, ठीक है। उसके बाद आई 1 को आई को प्रिंट करने के बाद आई के साथ +1 कर दो, +1 यानी 1 + 1, जो कि हो जाता है 2। अब आई का वैल्यू क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो लूप फिर से कंटिन्यू होगा यहाँ से
क्या आई मतलब छोटा है 5 से? हाँ छोटा है, 2 5 से छोटा होता है। 2 प्रिंट होगा, फिर +1 होगा। फिर क्योंकि आई का वैल्यू 2 हो चुका था 1 से लेकर, इंक्रीमेंट होके 2 हो चुका था, तो इसको इंक्रीमेंट कहते हैं हम। ठीक है, तो अभी क्या होगा, वो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से चलेगा 5 तक। 5 भी प्रिंट होगा क्योंकि 5 इज इक्वल टू, राइट? लेस नहीं है लेकिन इक्वल तो है, लेकिन 6 नहीं होगा, तो यहाँ पर 6 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वाइल लूप को प्रिंट करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट आई कैन वी कैन डू। वाइल लूप हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो सिंटैक्स तो यही है वाइल का। अब यहाँ पर वाइल लगाना है, एंड यहाँ पर आप वेरिएबल लिख देना। कंडीशन, ये बेसिकली इसको हम कंडीशन कहते हैं कि अगर ठीक है, मतलब ये कंडीशन है कि अगर ये सेटिस्फाई करता है तो प्रिंट करो, और सेटिस्फाई नहीं करता है तो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट कहाँ होगा, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट होगा। ठीक है, जो कि प्रिंट हो चुका है 1 से लेकर 5 तक। 6 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखो 6 जो है वो लेस नहीं है और ना ही इक्वल टू है 5 के साथ, तो इसलिए 6 प्रिंट नहीं हुआ, राइट? तो वाइल लूप का बेसिकली यही चीज़ है। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हमने if else में किया था कंडीशन स्टेटमेंट में, तो हम कुछ समझ पाएंगे, मतलब मैं भी समझ पाऊंगा उसके साथ ही। तो गाइस, ब्रेक हम यूज करते हैं स्टॉप करने के लिए। बेसिकली ये भी इजी है। देखो, ब्रेक हमारे पास दो कीवर्ड आता है जब हम लूप यूज करते हैं, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। ब्रेक का मतलब यही है कि लूप को स्टॉप कर दो, फर्दर राउंड मत करो। जैसे कि देखो, अभी अगर हमने क्या होता है, रेंज में अगर 10 लिख दिया तो वो 0 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा। लेकिन अगर हमने ब्रेक कर दिया, हम चाहते हैं कि भाई देखो 10 तक प्रिंट मत करो, 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करो, और उसके बाद प्रिंट मत करो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक। हम आपको यहाँ पर अगर ब्रेक लगा देंगे कि उसको हम बोलेंगे कि भाई देखो यार, अगर 5 तक प्रिंट करना है उसके बाद प्रिंट नहीं करना है, तो 5 के बाद हम लिख देंगे कि आई इक्वल टू 5। यानी जब आई का वैल्यू 5 हो जाए तो उसके बाद ब्रेक कर दो, एंड फर्दर लूप को मत रन करो। तो यहीं पर ही लूप खत्म हो जाता है। एंड दूसरा आता है हमारे पास कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू का काम सिंपल होता है। अगर आई इक्वल टू है, आई मीन अगर आई का वैल्यू 2 होता है तो आई को छोड़ दो, लेकिन बाकी सबको प्रिंट करो। जैसे कि 1 से लेकर 5 तक हमें नंबर चाहिए, लेकिन अगर उन नंबर के में जो 2 आ रहा है तो 1 प्रिंट करो, 3 प्रिंट करो, 4 प्रिंट करो, 5 प्रिंट करो, लेकिन 2 को प्रिंट मत करो। ठीक है, तो जो नंबर को हम स्किप करना चाहते हैं उसके लिए हम कंटिन्यू यूज करते हैं। एंड ये पास बेसिकली कुछ करता नहीं है, लेकिन देखो क्योंकि हमने अगर हम पास यहाँ पर नहीं लिखाएंगे तो ये हमें एक एरर दे देगा। तो प्रोग्रामिंग में बहुत सारे केसेस में हम पास यूज करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि प्रोग्राम में कोई एरर दे, क्योंकि एज यू नो कि वंस एरर आ गया तो फर्दर प्रोग्राम रन नहीं होने वाला, राइट? उस फिर एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग आता है बाद में, जहाँ पर हम एरर को हैंडल करना सीखते हैं, कैसे एरर को हैंडल करते हैं। बट फिलहाल के लिए अगर हम कोई एरर नहीं चाहते तो हम पास सिंपलीमेंट कर देते हैं, राइट? अभी इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर एक नेस्टेड लूप भी आ जाता है। राइट, हम यहाँ पर पहले देखेंगे, देखो इसको, ठीक है, ब्रेक को मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको करके दिखा देता। ठीक है, मुझे तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, और देखो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 5 के बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा। ओके ओके, रन रन भाई, आगे देखो, यहाँ पर 0 से लेकर 1 to 3 मैंने 5 एलिमेंट्स बेसिकली प्रिंट हुआ। जब आई का वैल्यू 5 हो गया, 5 इन रेंज प्रिंट हुआ, तो 5 जो हो गया तो 5 के बाद, मतलब 5 तक ही रुक गया, उसके बाद ही प्रिंट नहीं हुआ। ओके, सिंपल, हमारे पास 5 एलिमेंट्स आने थे जो कि हमारे पास आ चुके हैं, राइट? ऑलराइट, तो दैट्स अबाउट ब्रेक। एंड कंटिन्यू में बेसिकली सेम चीज़ होने वाला है। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको ब्रेक को हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं कंटिन्यू। अरे स्पेलिंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 को छोड़कर बाकी सब प्रिंट हो जाएगा, अप मतलब 9 तक, अप टू 9 तक। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पर 5 नहीं है। ठीक है, आई मीन 4 है, 6 है, लेकिन 5 नहीं है क्योंकि हमने 5 को स्किप कर दिया है। एंड पास की बात की जाए तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक एरर लाइन आ रहा है, और उसका एरर का मतलब क्या है, ओके, एक्सपेक्टेड इंटेंडेड ब्लॉक। ठीक है, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आई को हम प्रिंट करें, जो भी है,
ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर अगर लिख देंगे पास तो क्या होने वाला है, लेट्स सी। अगर पास लिख देंगे तो कुछ एरर आता है क्या? नहीं आता है, ठीक है। तो पास लिख देने के बाद हम चाहे मतलब ये काइंड ऑफ स्किप जैसा हो जाता है, या फिर अगर प्रॉब्लम आए तो छोड़ दो उसको इग्नोर मारो, इस टाइप का होता है पास। ओके, तो दैट्स अबाउट इट गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी नेक्स्ट देख लेंगे एंड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ताकि ये जो कंफ्यूजन है फॉर लूप को लेकर वो सॉल्व हो जाए, बहुत आपका भी मेरा भी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।